हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीसी अकेडमी अबोर। मैं अरुण तनेजा। अज आप शुरू करन लगे हैं या कह सकते कंटिन्यू करन लगे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस क्वेश्चन फॉर पीसीएस 2020 पार्ट 4। 3 पार्ट असी ऑलरेडी करवा चुके हैं, उन्होंने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते हुए है। तो तुसी वेख सकते हो तिन्ना पार्ट्स दे विच असी सिर्फ क्वेश्चनस नहीं करवाए, उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाई है। ऐसे पार्ट्स भी आप उवें ही कंटिन्यू करांगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। विच टाइप ऑफ द कलाइडल सिस्टम एक्सप्रैसड इन द फॉग। किहड़े टाइप का कलाइडल सिस्टम एक्सप्रैस किया जाता है या पाया जाता है फॉग दे विच। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, थोड़ा ब्रीफ देना चाहुंदा कलाइडल सिस्टम वाले। कलाइडल हुंदा की है? कलाइडल एक तरह का मिक्सचर हुंदा है जिहदे विच दो चीज़ां हुंदियां, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड मीडियम। जिहड़ा डिस्पर्स्ड मीडियम होगा उहदी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, डिस्पर्स्ड जिहड़ा फेस होगा उहदी क्वांटिटी घट होगी। कोलाइडल सिस्टम 4 तरह के होंगे है या कह सकते उस तो वध भी होंगे है, पर जोड़े मेजर है वो 4 होंगे है, जिथे जिमें कि ऑप्शन दिते हुए लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। हुण अपने को पूछा गया है भी फॉग है वो किहड़ा कोलाइडल सिस्टम है, तो अपना आंसर आ जाऊगा लिक्विड इन गैस। भी जी लिक्विड की मात्रा वो घट है, गैस की वध है। एवं फॉग बनती है, लिक्विड की मात्रा घट होंगी है, गैस की वध होंगी है। जिहड़ा सॉलिड इन गैस हुंदा है वो हुंदा एरोसोल। लिख लो जी, मैं तुहानूं फिर कहना चाहूँगा कॉपी पैन आपदे कोल रखो। जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं दस रहा ये एग्जाम्स किते ना किते आईयां होईयां ते बहुत ही रेलेवेंट है। फिर पढ़ते हैं जी, सॉलिड इन गैस किते हुंदा है? एरोसोल दे विच। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड हुंदा है फॉर्म दे विच। लिक्विड इन लिक्विड हुंदा है इमल्शन दे विच। ये सारे एग्जाम्पल दस रहे हैं। जिवें फॉग है वो लिक्विड इन गैस है, सॉलिड इन गैस की हुंदा एरोसोल, गैस इन लिक्विड की हुंदा फॉर्म, लिक्विड इन लिक्विड की हुंदा इमल्शन। ये सारी चीज़ां 9th दी एनसीईआरटी दे विच दित्तियां होईयां, तुसीं आप पढ़ भी सकते हो तो तुसीं हुण भी नोट डाउन कर सकते हो। पर जिहड़े साडे पेड लैक्चरस है, जिहड़ी साइंस पर असीं पढ़ा रहे हैं उहदे विच बहुत ही इनोवेटिव तरीके नाल असीं अपनी साइंस करवा रहे हैं। तुसीं सारे लैक्चर जाके वेखो, पेड कोर्सिस नूं ज्वाइन करो, सीबीसी ऐप नूं ज्वाइन करो जाके ते साडे पेड कोर्सिस नूं वेखो। सो आप अगे पढ़ते हैं। हाँ जी, नैक्सट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किते ना किते अपने पीपीएससी ने पूछा भी होया तो उम्मीद करते हैं भी अगे भी पूछण दे चांसिस है। कल नूं आपां प्रॉपर डिस्कशन करांगे भी जिहड़ा पीपीएससी का जिहड़ा क्वेश्चन पेपर है किवें आया है, तो इन्हां दी प्रॉपर एनालाइजेशन करांगे। सो वो वाली वीडियो नूं भी जरूर वेखियो। जिहड़ी आपां पहला वीडियो अपलोड कीतियां उन्हां नूं भी वेखो। बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कॉन्सटेंट, दे आर नॉट रिलेटेड। सो बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा हुंदा लिक्विड दा वो इनक्रीज़ हो जाता है जदों इंप्योरिटीज़ इनक्रीज़ होंदियां। सो आपां याद रखना है इंप्योरिटीज़ दे नाल इंपैक्ट पैंदा है, ये नॉन रिलेटेबल कंसैप्ट नहीं गा। जदों इंप्योरिटीज़ इनक्रीज़ हो जांदियां तां बॉइलिंग पॉइंट भी इनक्रीज़ हो जाता है। सो इसे तरह पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सीगा भी जिहड़ा विस्कोसिटी है वो प्रैशर नाल इनक्रीज़ होंदी है कि डिक्रीज़ होंदी है। जदों आप प्रैशर इनक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी इनक्रीज़ होंदी है। सो इस तरह कल नूं यूपी अपना पीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है भी जो इंप्योरिटीज़ इनक्रीज़ हो जाती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का इनक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज़ हो जाऊगा। सो पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ द टैंपरेचर एट विच द इट्स वेपर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव इट। वैन सम प्योरिटीज़ मिक्स विद इन बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीजेस। सो सारिया चीज़ां आप ध्यान रखनी है भी इंप्योरिटीज़ जदों वध जांदियां तां जिहड़ा उहदा प्रैशर है वो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है वो इनक्रीज़ हो जाता है। आप अगे पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ द हीट। किहड़ी चारां चों हीट दी यूनिट है नहीं गी। अपने ऑप्शनस है सेंटीग्रेड, सैकेंड है कैलोरी, थर्ड है अर्ग, फोर्थ है जूल। ये सारी चीज़ां आप ध्यान रखनी है भी सेंटीग्रेड है जिहड़ा अपना ऑप्शन है वो हीट दी यूनिट है नहीं गी। आप हुण थोड़ा इहदे विच पढ़ते हैं, टैंपरेचर इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रैसिंग हॉट और कोल्ड। जिहड़ा टैंपरेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिहड़ा आपां नूं एक्सप्रैस करता है भी चीज़ ठंडी है या गर्म है। इट इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर कैलीब्रेटेड इन वन और मोर टैंपरेचर स्केल। थर्मोमीटर नाल मेजर किया जाता है। मैं तुहानूं परसों के लैक्चर दे विच करवाया सीगा भी जिहड़ा हाई टैंपरेचर है या कह सकते हैं 4000 डिग्री 5000 डिग्री वो किहदे द्वारा मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा। जिहड़ी अपनी ह्यूमिडिटी है वो किहदे द्वारा मेजर की जाती है? वो की जाती है हाईग्रोमीटर के द्वारा। ये सारिया चीज़ां आप ध्यान रखनी है। तो तुहानूं पहले लैक्चर दे विच मैं सारिया चीज़ां करवाइयां हुई हैं, वो लैक्चर जाके जरूर वेखो। जिन्ने भी आप क्वेश्चन किए हैं सारे ही रेलेवेंट है। आप कोशिश करांगे लगभग 1000 क्वेश्चन तुहानूं कराए जाण। सो बैक टू द टॉपिक, द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल फॉर द आर द सेंटीग्रेड स्केल, फारनहीट स्केल एंड द कैल्विन स्केल। किहड़े-किहड़े स्केल यूज़ किए जाते हैं टैंपरेचर नूं मेजर करने वास्ते?
सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहीट स्केल एंड द केल्विन स्केल। वाइल द कैलोरी, अर्ग, जोल आर द यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जी, बार बार चीज़ां नूं रिपीट करो तां ही याद होणगियां। कैलोरी, अर्ग, जोल ये सारियां हीट दियां यूनिट्स ने। जिहड़ी अपनी सेंटीग्रेड है वो मेजर किहदे ਉਹਦੇ द्वारा की मेजर किया जाता है, ਉਹਦੇ द्वारा मेजर किया जाता टैंपरेचर नूं। टैंपरेचर जिहड़ा हाई टैंपरेचर है वो किहदे द्वारा मेजर किया जाता है, वो किया जाता पायरोमीटर के द्वारा। हाई टैंपरेचर इन द सेंस 4000 डिग्री, 5000 डिग्री या उस तो भी वध किहदे द्वारा मेजर किया जाता, पायरोमीटर के द्वारा। ह्यूमिडिटी किहदे द्वारा मेजर की जाती, हाईग्रोमीटर के द्वारा। तो जी अपनी डेंसिटी है वो किहदे द्वारा मेजर की जाती, हाइड्रोमीटर के द्वारा। ये सारी चीज़ां आप पहले लैक्चर दे विच कीतियां, पहला लैक्चर जाके जरूर वेखो। आप अगे पढ़ते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है पॉलिटी का। आप क्वेश्चन लिया है, बहुत ही रैलेवेंट क्वेश्चन है। ये फंडामेंटल राइट्स आप कोशिश कर रहे हैं भी थोड़े सारे टॉपिक्स इन्हां लैक्चर द्वारा कवर किए जान। सो आप फंडामेंटल राइट्स टॉपिक चुक्या है। ब्रिटिशर सिटीजन कैन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। ਜਿਹੜਾ कोई ब्रिटिशर का सिटीजन है या कोई होर भी कंट्री का सिटीजन है वो इंडिया विच किहड़ा राइट पोजैस नहीं करता या किहड़ा राइट नहीं आउण दे लई हैगा। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी कुछ राइट्स हैगे वो इंडियंस लई है, कुछ राइट सारिਆਂ ਲਈ है। सो ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। जो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफैशनल। सैकेंड पॉइंट है इक्वैलिटी बिफोर द लॉ। थर्ड पॉइंट है प्रोटैक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ जी, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जे ब्रिटिशर इंडिया विच रह रहा है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफैशनल का राइट है नहीं गा, बाकी तिन्ने राइट इक्वली इंडियन के बराबर हैगे आ। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जी 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल सिर्फ इंडियंस ਲਈ है तो बाकी जिन्ने भी अपने फंडामेंटल राइट्स है इंडियंस ਲਈ भी है तो फॉरनर्स ਲਈ भी उन्ने ही है। अगे आप डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। सो ਇਹਦਾ आंसर है ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफैशनल। ब्रिटिशन कैन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफैशनल। ये आर्टिकल नंबर 19 के अंडर आ जाता है तो 19 सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडियन के लिए। जब आप फिर रिपीट करते हैं किहड़े आर्टिकल्स है जो सिर्फ इंडियन लिए है तो वो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30। रट्टा मार लो इन्हों 15, 16, 19, 29, 30। ये आर्टिकल तो वैसे थोड़ा याद ही होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स से, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा। फिर भी थोड़ा जो डाउट्स आ रहे हैं साडियां पेड कोर्सिस ज्वाइन करो तो प्रॉपर कंसैप्ट समझो भी है कि फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ फंडामेंटल राइट्स से वो सिर्फ इंडियंस ਲਈ है। बाकी ਜਿਹੜੇ सारे आर्टिकल्स है वो फॉरनर्स ਲਈ भी है तो इंडियंस ਲਈ भी है। सो वारी बोलना 15, 16, 19, 29, 30 एक तरह का रट्टा है, इनू ला लो तो पेपर च कभी भुलना नहीं है। PPSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है तो अगे भी पूछने के चांसेस है। आप अगे पढ़ते हैं कि नैक्सट है वेयर आर शैवरो हिल्स लोकेटेड। शैवरो हिल्स कित्थे लोकेटेड है तो वो लोकेटेड है अपने लिए ऑप्शंस की है आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। आपको ये तो आइडिया लग जूगा भी साउथ च हुण चारे ही ऑप्शन साउथ दे आ गए हैं तो अपने लिए कढ़ना थोड़ा जा डिफिकल्ट हो जूगा। आपको इसका आंसर प्रिसाइजली पता ही होना चाहिए, अदरवाइज जे नैगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन को छड़ दो। सो इसका आंसर हो जूगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के विच लोकेटेड है शैवरो हिल्स। तो बाकी होर भी हिल्स है, तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दसो भी कित्थे लोकेटेड है। मैं तुहानूं उहनां दे नाम दसदा, अन्नामलाई, नीलगिरी, जवेदी हिल्स, पालकोंडा रेंज, या कह सकते हैं नॉर्दर्न सिरकारास, या कह सकते हैं अपने शहादरीज। ये दसो मैनूं तुसीं कित्थे कित्थे लोकेटेड है। सारियां हिल्स अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही रैलेवेंट है। जो प्रॉपर तुसीं मैपिंग करना चाहते हो साडे पेड कोर्सिस ज्वाइन करो। सो आप पहला पढ़ते हैं भी है कि शैवरो हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल तमिलनाडु। इट इज़ सिचुएटेड द सलीम डिस्ट्रिक्ट इन द तमिलनाडु। द हाइट ऑफ द शैवरो हिल्स अबाउट 4000 तो लैके 5000 फीट अबव द सी लेवल। इट्स टोटल एरिया इज़ अबाउट 50 किलोमीटर एंड द फेमस यरकोडी हिल्स स्टेशन इज सिचुएटेड इन दीज हिल्स। कल नूं पूछा जा सकता है यरकोड जिहड़ा हिल स्टेशन है फेमस हिल स्टेशन है किहड़ी हिल्स दे विच है, तो अपना आंसर आ जाऊगा शैवरो हिल्स दे विच है। शैवरो हिल्स कित्थे है, तमिलनाडु दे विच। आपां नैक्सट पढ़ते हैं। सो द वाटर पोल्यूशन इन रिवर इज़ मेजर बाय द डिजोल्व अमाउंट ऑफ। कि ज़्यादा डिजोल्व होवे तो आप मेजर कर सकते हैं या घट डिजोल्व होवे आप मेजर कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन हायर है या लोअर है। तो वह आंसर है ऑक्सीजन। बाकी जोड़े ऑप्शन है क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन और एलिमिनेट हो जाएंगे। आप पढ़ते हैं ये बारे थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन की हैगी है। द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर इज़ मेजर बाय द डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पोल्यूटेड वाटर हैज़ द हाई BOD। जी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उत्थे ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब ये होया भी उत्थे ऑक्सीजन की कमी होगी।
ਸੋ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ BOD ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ BOD ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, BOD ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, BOD ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋ ਹੋਊਗਾ। BOD ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਇਨ ਇਟ ਐਂਡ ਦ ਮੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਿਪਲੇਟਡ ਇਨ ਦ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ BOD ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। Who among of the following gave a systematic critique of moderate politics of the Indian National Congress in a series of article entitled New Lamps for Old? ਜਿਹੜਾ New Lamps for Old ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਊ ਲੈਂਪਸ ਫॉर ओल्ड ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਨਿਊ ਲੈਂਪਸ ਫॉर ओल्ड ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਮਵਾਦ ਕਮੜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੀਰਤ ਉਲ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਨੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਿਕਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਘੋਸ਼। सामवाद कुंबड़ी मीरत उल अकबर किने लिखे? राजा राम मोहन रॉय। अमृत बाजार पत्रिका किने लिखे? शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। द हिंदू जिहड़ा कि अज तो सब तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है वो किने लिखिया सीगा? GS अय्यर, वीराग्रसा आचार्य। नैक्सट है केसरी ते मराठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनू रैड पेन नाल निशान ला लो। केसरी ते मराठा किने लिखे? बाल गंगाधर तिलक ने। नैक्सट है स्वदेश मित्रम, GS अय्यर ने। नैक्सट है वंदे मातरम, अरबिंदो घोष ने। ये सारे न्यूज़पेपर तुसी कोई ना कोई एग्जाम च वेख ही लोगे। शुद्रक है जी गोपाल कृष्ण गोखले ने। रस्त गुफ्तार दादा भाई नरोजी ने। न्यू इंडिया वीकली बिपिन चंद्र पॉल ने। न्यू इंडिया डेली एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया वीकली किने लिखिया? बिपिन चंद्र पॉल ने। न्यू इंडिया डेली किहदा? एनी बेसेंट दा। सो आपां सारियां चीज़ां आपां ध्यान रखनियां, वारी वारी रिपीट करांगे तां ही याद होणगीਆਂ चीज़ां। जिहड़ा मीरत उल अकबर, सामवाद कुंबड़ी, राजा राम मोहन राय, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। शुद्रक गोपाल कृष्ण गोखले। जिहड़ा अपना केसरी ते मराठा है बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया वीकली बिपिन चंद्र पॉल। न्यू इंडिया डेली एनी बेसेंट। एंड लैंप्स फॉर ओल्ड जिहड़ी आपां क्वेश्चन पढ़िया वो सीगा अरबिंदो घोष। सो आपां इहदे च प्रोमिनेंट पढ़ लए है। बाकी तुसीं डिटेल जानना चाहुंदे हो भी प्रेस मूवमेंट सीगी या कह सकते हो होर न्यूज़पेपर, ज्वाइन आवर क्लासिस। अगे पढ़ते हैं आपां। वेयर वाज द फर्स्ट सैशन ऑफ द इंडियन नैशनल कांग्रेस हैल्ड इन डिसंबर 1885? ये ऑलमोस्ट साਰਿਆਂ ਨੂੰ आंसर पता होगा ਇਹਦਾ, फिर भी ਆਪਾਂ कोई क्वेश्चन छड्डना नहींगा, अपने लिए सारे ही क्वेश्चन उन्ने ही रेलेवेंट है। सो ऑप्शनस है अहमदाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। सो ये होया सीगा बॉम्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? AO ਹਿਊਮ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ, KT ਤਲਾਂਗ, दादा भाई नरोजी। फिरोज शाह मेहता, KT तलांग, दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे सीगे इंडियन नैशनल कांग्रेस के फाउंडर। कुछ होर भी फाउंडर्स है वो तुसी साडे लैक्चर्स दे विच वेख सकते हो। आप आगे पढ़ते हैं, आगे की है जी? नैक्सट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिमें कि तुसी वेख सकते हो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज या कह सकते हैं UNFCC इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी एक्ट। ये इंटरनेशनल ट्रीटी सीगी UNFCC। एक कदों होई सीगी, कदों इनकी स्टार्टिंग हुई सी ते किहड़े समिट तो स्टार्ट हुई सीगी? सो आप ऑप्शंस पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, स्टॉकहोम 1972। नहीं जी, ये ऑप्शन है नहीं का। नेक्स्ट है UN कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रायो डी जनेरियो।
ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ UNFCCC ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੀਗੀ CBD, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ UNCCD, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਇਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਇਓ +20 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਨਸਬਰਗ ਸਮਿਟ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ 21 ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ UNFCCC ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। GS ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, YouTube 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ CBC ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਦੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।